नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, लोगों को आपने अक्सर चर्चा करते हुए सुना होगा कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कहीं कहीं पर तो इसके लिए जनसंख्या विस्फोट नामक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी या आने वाले समय में हमारे देश की जनसंख्या घटेगी या जनसंख्या स्थिर रहेगी, ये सारी बातें निर्भर करती हैं हमारे देश की कुल प्रजनन दर के ऊपर। कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो हमें बताता है कि हमारे देश की जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी। दोस्तों, अगर एक लेमैन की भाषा में बात की जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेशियो का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 होता है तो जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। इसको रिप्लेसमेंट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर किसी देश की टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 है तो ना तो उस देश की जनसंख्या घटेगी और ना ही उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी, बल्कि जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 से ऊपर होता है तो ये माना जाता है कि आने वाले समय में उस देश की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं इसके उलट अगर बात करें कि अगर किसी देश की टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 से नीचे आता है तो इसके जो है गंभीर परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलते हैं और आने वाले समय में उस देश की जनसंख्या जो है घटती है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेशियो कितना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2021 और 22 की रिपोर्ट की माने तो हमारे देश की जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है वो 2.0 है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट रेशियो है 2.1, वहाँ से हम नीचे खिसक कर आ गए हैं। ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश की जनसंख्या घटने वाली है। आपको मेरी बातें सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। आने वाले समय में हमारी देश की जनसंख्या घटने वाली है। जून 2025 में द हिंदू में पब्लिश्ड एक आर्टिकल की रिपोर्ट माने तो हमारे देश की टोटल फर्टिलिटी रेशियो 1.9 है, यानी कि हम खिसक कर और नीचे आ गए हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि आने वाले 40 सालों तक हमारी जनसंख्या में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि 40 साल यानी कि 2065 तक हमारी देश की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 46 करोड़ से 1 अरब 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 19 जनसंख्या धीरे धीरे हमारे देश की जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगेगी। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है, इंडियन वीमेन आर हैविंग फेवर चिल्ड्रन देन नीडेड टू मेंटेन द पॉपुलेशन साइज अक्रॉस जनरेशंस। मतलब स्पष्ट है कि अगर हमारी देश की टोटल फर्टिलिटी रेशियो या कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे है तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश की जनसंख्या घटने वाली है। दोस्तों, आप खुश हो सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश की जनसंख्या घट रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या और हमारे देश के जो संसाधन हैं उनके बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या ड्रास्टिकली नीचे गिरती है तो इसका भी घातक परिणाम उस देश को देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको टोटल फर्टिलिटी रेशियो का कंसेप्ट जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। धन्यवाद।